वेलकम दोस्तों, हम फिर से आपका बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए स्पेशल, जो कंडक्टर भर्ती है एग्ज़ाम है जो हरियाणा रोडवेज़ का, उसके ऊपर बेस है ये। तो इसमें हमने कुल 10 क्वेश्चनों का समावेश इस वीडियो में किया है और वो 10 क्वेश्चन ऐसे चूज़ किए हैं हमने कि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में उनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप अंत तक इस वीडियो को देखें और कुछ आपको तर्क वितर्क करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम आपके लिए ये वीडियो, इस प्रकार की वीडियो रोज़ लेके आते रहें, इसके लिए आपका भी हमारे लिए प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कॉर्नर में एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब करके वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, उसको दबा सकते हो, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए सीधे आपके द्वार तक, फ़ोन के द्वार तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हालांकि मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनको एक्सप्लेन करूँगा। पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। तो रेड क्रॉस की इसके 4 ऑप्शन गिवन हैं: अल्फ्रेड बेनार्ड नोबल, कोफी अन्नान, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेनरी डुनांट। तो इस जो ये रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, हेनरी डुनांट थे जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की। तो सबसे पहले हेनरी डुनांट थे। और इसका आइडिया कहाँ से आया था, इसका आइडिया आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इन 1859 डिड द बैटल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांको-सर्डियन अलायंस टेक्स प्लेस दैट रिजल्टेड इन द आइडिया ऑफ रेड क्रॉस। कहता है कि 1859 में एक युद्ध हुआ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांको-सर्डियन के बीच में, और उनके बीच में एक अलायंस हुई, संधि हुई, महागठबंधन हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप रेड क्रॉस का आइडिया आया। ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका सोल्फेरिनो में। ठीक है, कि सोल्फेरिनो में 1859 में एक युद्ध हुआ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांको-सर्डियन के बीच में, और उस युद्ध के दौरान उनके बीच में अलायंस हुई, गठबंधन हुआ, महागठबंधन हुआ, संधि हुई, और उसके परिणाम स्वरूप ही रेड क्रॉस का आइडिया 1859 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब आया रेड क्रॉस का आइडिया, 1859 में। किसके परिणाम स्वरूप आया, युद्ध हुआ किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांको-सर्डियन के बीच में एक युद्ध हुआ था, उनके बीच में एक संधि हुई थी, अलायंस हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो रेड क्रॉस का जो आइडिया है वो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हेन वाज रेड क्रॉस फाउंडेड, कि कब आइडिया कब आया, 1859 में, 1859 में इसका आइडिया आया, और इसको फाउंड कब किया गया, 1863 में। और इसके फाउंडर कौन थे, हेनरी डुनांट इसके फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम्बेलम ऑफ रेड क्रॉस, यानी जो एम्बेलम है रेड क्रॉस का वो क्या है। मैंने इसका एम्बेलम नीचे बना दिया है कि जो एम्बेलम है इसका वो है कि जो पृष्ठभूमि तो क्या हो, सफेद, और बीच में रेड क्रॉस का निशान। आप नीचे ये ऑप्शन डी के नीचे आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपका एम्बेलम है, प्रतीक है आपका रेड क्रॉस का प्रतीक, यानी जो पृष्ठभूमि है पीछे की प्लस के निशान की, प्लस तो रेड में होना चाहिए, और पीछे का सारा क्या है, वाइट कलर में होना चाहिए। उसका कलर यदि कोई और होता है तो वो रेड क्रॉस का प्रतीक नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने इसलिए इसमें क्या है आपको बना के दिखाया है कि एम्बेलम क्या है रेड क्रॉस का, ये आप नीचे देख सकते हो चित्र में, ये प्लस का निशान जो कि रेड कलर में बना हुआ है, और उसके पीछे की पृष्ठभूमि कैसी है, बैकग्राउंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मैनी कंट्रीज साइन द जिनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1864 फॉर ट्रीटिंग द सिक एंड वाउंडेड इन वार। कहते हैं कि 1864 में जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ, उसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए कि वो युद्ध में होने वाले बीमार और घायलों को ट्रीटमेंट करेंगे।
तो ऐसे कितने देश थे? 12 देश थे। 12 देशों ने 1864 पे उस पे हस्ताक्षर किए थे और वो कहाँ हुआ था? जिनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रेड क्रॉस फर्स्ट रिसीव नोबेल पीस प्राइज? यानी रेड क्रॉस को पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया? नोबेल प्राइज शांति के लिए। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि रेड क्रॉस को पहला जो नोबेल प्राइज पीस के लिए, शांति के लिए मिला, वो मिला था 1917 में। और हाँ, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्बलम यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज was formally recognized by the League of Red Cross Societies in 1929? तो वो था रेड क्रेसेंट। रेड क्रेसेंट उसका नाम क्या था? यानी विच एम्बलम यूज बाय मैनी कंट्रीज, यानी वो एम्बलम क्या था, प्रतीक क्या था, जो बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने मिलके एक लीग बनाई थी रेड क्रॉस सोसाइटी की 1929 में। ठीक है, जिसके नाम से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो वो क्या था? वो था रेड क्रेसेंट। और रेड क्रेसेंट का जो एम्बलम है मैंने बना दिया है कि वाइट पृष्ठभूमि पे एक प्लस और एक ये जो बराबर में उसके चांद जैसा एक चित्र है, ये आपका रेड क्रेसेंट को शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये एम्बलम है आपका रेड क्रेसेंट का। रेड क्रेसेंट का एम्बलम भी मैंने बना दिया है और बता भी दिया है कि किस प्रकार से वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड? वो कौन सा दिन है जब दुनिया का रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मई वो दिन है जिस दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस? यानी मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहता है कि जो रेड क्रॉस कमेटी है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी है, जो संगठन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है आपका जिनेवा में, और जिनेवा में स्थित है आपका। और मैंने उसका एक जो हेडक्वार्टर है उसका एक चित्र आपको मैंने दिखा दिया है, जहाँ ऊपर एक वाइट कलर के पृष्ठभूमि के एक ध्वज में एक रेड क्रॉस लगा हुआ है, जो कि एम्बलम भी है इसका। बिल्कुल इसकी ऊपरी चोटी पे, शिखर पे ये झंडा ध्वज लगा हुआ है और उसके नीचे वाइट पृष्ठ पे ही एक 2 प्लस के निशान और बीच में CICR आपका लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि ऑफिस हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में बिल्कुल आराम से, और मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेड क्रॉस? कहता है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो रेड क्रॉस सोसाइटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल नहीं है कंपलसरी सर्विस, कि भाई कोई चीज़ कंपलसरी सर्विस वो प्रोवाइड करना इसका काम नहीं है। ठीक है, इसका काम है ह्यूमैनिटी को देखना कि मानवतावाद को कहाँ किस देश में किस प्रकार से क्या सिस्टम चला हुआ है, कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहे, मानवतावाद किस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस को देखना भी इसका मुख्य काम है। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक देश में जो नागरिक है उसको कुछ ना कुछ उसके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे भी ये अपेक्षा की जाती है कि जो वहाँ के नागरिक है कि वो एक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जो ज़िंदगी है उसका वहन कर सके। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है कि कहीं ऐसा देश तो नहीं है कोई जहाँ पे कहीं जो आम जनता है उस पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा हो। तो इन चीज़ों का भी देखना रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है, फंक्शन है फंडामेंटल।
और इम्पार्शलिटी यानी भेदभाव। कहीं किसी भी चीज़ को लेकर कहीं समाज में या कहीं किसी देश में कोई भेदभाव न हो, ये चीज़ भी देखना क्या है, आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी का फंडामेंटल है। तो इन 4 फंडामेंटल में से कंपलसरी सर्विसेज नहीं है, तो हो सकता है कंपलसरी सर्विस की जगह कुछ और ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं। तो आपने ये 3 याद रखने हैं। फंडामेंटल कौन से हैं? इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस, ह्यूमैनिटी, ये 3 आपके फंडामेंटल है। तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको इसके बारे में, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है आइडिया 1859 में आया, हेनरी डुनॉट ने इसका आइडिया दिया। और किसके युद्ध के दौरान? जो कि 1859 में एक युद्ध हुआ था आपका, तो उसी युद्ध के दौरान इसका एक आइडिया आया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1863 में इसकी स्थापना हुई। और जो आपकी रेड क्रॉस क्रिसनेस्ट है उसकी स्थापना 1929 में हुई। और ख़ास बात ये है कि ये कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है जो कि इस प्रकार की देखरेख करती है, ठीक है। और जो कि आपके जो क्रिसनेस्ट है, रेड क्रॉस क्रिसनेस्ट मूवमेंट्स है, उसके चलते क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो फंक्शन है आप देख चुके हो, हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ काम आएंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करके हमारे जो ये चैनल है आप हमारी हेल्प कर सकते हो। और प्लीज़ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस बालाजी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है हम किसी भाई के, बहन के, भाभी के कुछ काम आ जाए। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।